से पूछें, आपको याद होगा इन्होंने उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसरतुल्लाह खान, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत खिलाड़ियों को नहीं है, सेक्रेटरी साहब को है, जिसकी वजह से सस्पेंड हो गए थे। तो इस तरह के लोग इस तरह के बयानात दे अयाज, और वो टीम के साथ चले गए और वहाँ जब टेलीविजन कैमरा आता है आपने देखा होगा ऐसे इशारे कर रहे हैं जैसे टीम इन्होंने बनाई है और यही खिला रहे हैं, प्लानिंग इन्हीं की है। सर देखें, बड़ी चीज़ें हैं जो सही होने वाली हैं। अगर आप सही लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे ऑफिशियल्स, तो ये इसी किस्म की चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ा हम डैमेज कर चुके हैं हॉकी को, तो मेरे ख्याल है अब हाई टाइम है कि गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स जो भी आते हैं वो कम से कम इसके डायरेक्शन सीधी करें और सही गवर्नमेंट तो बड़े दिनों बाद जागी, हम कहते रहे, शोर मचाते रहे कि इस तनाज़े को हल किया जाए। दुनिया भर में जगहसाई हो रही थी आपकी। किसी भारत में 2 फेडरेशन देखी आपने, मलेशिया में देखी, कोरिया में देखी, जापान, सिर्फ पाकिस्तान में 2 फेडरेशन बन गई। इकबाल भाई, मेरा आप तनाज़ा में तो अभी 2 आदमी आपके वैसे ही गए हैं जो वैसे ही डिस्प्यूटेड है। हाँ। वो किस कैपेसिटी में चले गए? उन्होंने पाकिस्तान के कलर्स पहने हुए हैं और हॉकी लेके खड़े हुए थे, देखा आपने तस्वीर? पाकिस्तान के कलर्स पहने हुए हैं। राना साहब तो मैं कह सकता हूं कि एज एन एक्स ओलंपियन वो पहन सकता है, ठीक है साहब, अभी नए नए बने, अभी ये तो बिल्कुल हम पूरा कर रहे हैं, हम हॉकी को मजीद डैमेज कर रहे हैं। अगर हमने सही डायरेक्शंस नहीं की, सही ऑफिशियल्स नहीं लेकर आए, तो ये मजीद और डैमेज। वसीम, आपको याद है जब बुख्ती साहब सदर बने, आप मेरे प्रोग्राम बैठे थे, हमने उन्हें फोन लाइन पर लिया और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि करप्शन को खत्म करेंगे, नेपोटिज्म को खत्म करेंगे, हॉकी को सही समत पर ले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि ECL में नाम डाल दूंगा, उन्होंने कहा। अब क्या हुआ? वो खुद हॉकी लेके खड़े हुए हैं वहां मैदान। जो एडवाइजर है ना, उन्होंने उनको बाकायदा बहका दिया, सही तरीके से बहकाया है और अच्छा बहकाया है। शकील अब्बासी है उनका, जो भी शकील एडवाइजर कौन है, नाम बताएं आप। अमीन थे, शहीद अमीन थे, शहीद अमीन को तो कौन जानता है? शकील अब्बासी तो होल सोल बन गए थे। आप आके एक जो आदमी आता है उसको अच्छी गाइडेंस देते हैं कि सर ये लोग हैं और ये लोग जो है करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इनसे आप साइड में हो जाइएगा और ये लोग पॉजिटिव इनके साथ चलिएगा। लेकिन वो तो राणा के साथ मिल गए जाकर। बिल्कुल, देखें ना, मिल गए। देखिए, मैंने बताऊं, मैं जैसे इस्लाम भाई की बात की आपने, 1986 में हम हारे थे अपना लंदन वर्ल्ड कप, 11वें नंबर पे आए थे। अनवर अहमद खान मरूम थे, उसके बाद टेक ओवर किया था इस्लाम भाई ने। हम फिर 90 में, मतलब वो 4 साल इस्लाम भाई को दिए थे, वर्ल्ड कप में फाइनल में खेले लाहौर में, मुझे याद है। और उसमें हम एशिया कप भी जीते, एशियन गेम भी जीते, ओलंपिक का सिल्वर मेडल भी। लेकिन ये 1 मिनट, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, ये लोग ये बात बताते हैं कि 70 साल से इन्होंने कानून बनाए हुए हैं कि अबव 70 जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ऑफिशियल नहीं हो सकता। बहुत अच्छे इन्होंने अपने लिए बनाए। सर ये तो देखें, ये वो है, ये जब 70 के खुद होंगे तो कहेंगे जी 72 वाला भी हो सकता है। ये अच्छी बात की। इस पर हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद दोबारा अयाज महमूद और वसीम फिरोज के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान हॉकी के 2 ओलंपियन अयाज महमूद और वसीम फिरोज के साथ एक मरतबा फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की गिरती हुई सूरत हाल के हवाले से, तनाज़ात के हवाले से, क्या होगा, कैसे पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो सकेगी, इन दोनों से हम पूछ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ अयाज, जिस तरह तौकीदार ने बयान दिया कि ओलंपियन जिम्मेदार हैं, अब ओलंपियंस में भी अगर आप 7-8 मिनट खेले, चंद मिनट के लिए खेल कर आप बाहर आ गए। मैं मिसाल देता हूँ आसिफ बाजवा, मैं मिसाल देता हूँ समीर हुसैन, चंद मिनट के लिए खेले और ओलंपियन बन गए। तो अगर इस तरह के ओलंपियंस होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मुझे बताएं आप। खाली टैग लगाने ओलंपियंस का? सर टैग मेरे ख्याल है, देखें, एक ऑनर तो है, ऑनर एक अपनी जगह है, जहाँ ओलंपियन नाम लग जाता है वैसे एक ऑनर हो जाता है। लेकिन हॉकी खेलना और एडमिनिस्ट्रेशन में आकर काम करना डिफरेंट चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा प्लेयर जो है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो या अच्छा कोच हो, डिफरेंट बॉल गेम है वहाँ पे। आपको देखना ये है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा है, हमारे यहाँ तो PHF में प्रॉब्लम पिछले 15-20 साल से रहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम रही है। आप माजी को देख लें, ब्रिगेडियर आतिफ मरूम, एयर मार्शल नूर खान मरूम, फिर उसके बाद नवाज टिवाना, फारूक उमर, फिर उसके बाद जनरल अब्दुल अजीज खान, ब्रिगेडियर हमीदी मरूम, ये बड़े बड़े लोग थे। कर्नल मुदस्सिर अजहर, आप देखें ये लोगों की तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इवन जफरुल्लाह जमाली मरूम जो थे साबिक वज़ीर, मुझे ये बताएं कि ये आप ऑफिशियल्स के नाम ले रहे हैं, जो इवन टीम मैनेजमेंट होती थी उसके अंदर भी कोई इस किस्म का आदमी नहीं होता था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस्मान है ना, शेख मोहम्मद उस्मान, सर ये तो अब मैं कुछ कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, खवातीन ने उन पर एतराज किया। मैं हैरान होता हूँ कि किसी को नजर नहीं आता है। बच्चों पे क्या इंप्रेशन जाएगा यार, अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व रहे और वो भी खवातीन
खवातीन के साथ बच्चों पे इंप्रेशन तो गलत जाएगा। देखिए सर, हमें हमेशा जब हम हॉकी खेल रहे थे और डिसिप्लिन कहा जाएगा, डिसिप्लिन, हॉकी के अंदर डिसिप्लिन और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट जो थी ना, वो बहुत जरूरी, वो बड़ी जरूरी थी। और हम आज भी अब बराबर आ गए, कोई डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन का तो हमने बिल्कुल, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो इस्लामाबाद में बेस्ड थे, वो भी बयानात दे रहे थे। हालांकि प्लेयर्स का कोई काम नहीं है बयान देना। लेकिन वसीम, जिस तरह अयाज कह रहे, पाकिस्तानी हॉकी टीम का अभी जो कप्तान है अम्माद शकील बट, वो तो फेडरेशन के खिलाफ बयान दे रहा था आकर के, मैं नहीं खेलूंगा, वो दोबारा कप्तान बना के भेज दिया गया। तो इनडिसिप्लिन लोगों को अगर आप लाएंगे तो उससे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ? इनडिसिप्लिन तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, किस किस का नाम लेंगे आप? पाकिस्तान हॉकी की तो बर्बादी कर दी ना, डिसिप्लिन ने बर्बाद किया है। आप मुझे बताएं किसका नाम आप शुरू करेंगे? यहाँ पे इनडिसिप्लिन तो बहुत रहे हैं। उस्मान साथ गए हैं, इसमें हम्माद हैं, उसके बाद हम्माद शकील बट हैं, और बच्चे भी शामिल थे इसमें। अब बात यह है कि इसको मैनेज करने के लिए और ठीक करने के लिए फिर वही बात आ जाएगी कि मैंने कहा ना 84 का बैच बेस्ट बैच था। मैंने क्यों खेला उनके साथ में, मैं दोनों दहियों के साथ खेला हूँ। मैं 84 के साथ भी खेला हूँ, 94 के साथ भी खेला हूँ। जब मैं छोड़ा था तो वर्ल्ड कप 84 में तो आप नहीं जा सके ना, खालिद हमीद चले गए थे, वरी बहुत करते थे वो। आप तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ वो 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। कंट्रोवर्सी का हिस्सा था कि मुझे नहीं लेके गए, मगर उसके बाद 85 में मैं वापस आ गया था टीम के अंदर। ठीक है, वो आतिफ साहब ने कोई प्लानिंग की भी थी अपना कि भाई खालिद हमीद को लाना था। वो तो पीछे फॉरवर्ड थे या पीछे आगे खेलते थे, वो लेफ्ट आउट थे ना। इकबाल भाई देखिए, जब टीम जीतती है ना तो बहुत सी बुराइयां छुप जाती हैं। जिस तरह आज के मैच में अगर देखा जाए तो बच्चे बड़ा अच्छा खेले, आउटस्टैंडिंग खेले, इसमें कोई शक नहीं। मलेशिया ने गलतियां भी की, लेकिन मलेशिया ने गलती की, हमारी लास्ट मैन मार्किंग नहीं थी। अगर ये सारी चीजें जो है, और इतने सीनियर प्लेयर हो गए जिनके मतलब अगर मैचेस देखें तो 200-250 मैचेस खेले हुए, अगर वो इस किस्म की गलती करेंगे और अगेंस्ट अगर आप यूरोपियंस करेंगे, अभी तो एशियन टीम्स हैं, अभी तो हम एशियंस में ही फंसे हुए ना सर। जब हम वर्ल्ड रैंकिंग, ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो फिर वहां और फॉरेन टीम्स आ जाती हैं, यूरोपियंस आ जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड इनसे बेहतर है। लेकिन आज के मैच की फतह पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने जाके जितवाया टीम को? सर देखिए, मैंने कहा ना, जीत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी बुराइयों को छुपा देती है, लेकिन मेरे ख्याल है ये क्रेडिट हमें बच्चों को देना चाहिए, लड़कों को देना चाहिए। ऑल्टमैन को नहीं देना चाहिए 30-40 लाख रुपए जो ले रहे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बच्चे डिजर्व करते हैं ये मुबारकबाद, और बच्चों ने अच्छा खेला और बच्चों ने परफॉर्म करके, और मेरा ख्याल है ये रिजल्ट जो है बच्चों की वजह से है। वसीम, आखिरी जुमला कहिए, मैं क्लोजिंग बस मैं यही बोलूंगा कि अभी हुकूमत को फैसला करना है सही तरीके से कि सही लोग, आप सही लोगों को, पॉजिटिव लोगों को लेके आएं, ठीक, और इनसे छुटकारा हासिल करें। ये दोबारा कहीं ना कहीं बिल से दोबारा निकल के आएंगे और हॉकी को बर्बाद कर देंगे। यकीनन इस हवाले से मेरी भी बात हुई थी एहसन इकबाल साहब से, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के निगरान वजीर है, क्योंकि उनको इजाफी चार्ज दिया गया, और उनका भी यही कहना था कि अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को संजीदगी से लिया जाएगा। कोई ऑपरेशन मुतवक्के है, क्या है ऑपरेशन क्लीन अप मुतवक्के है, या फिर घूम फिर कर वही चेहरे कि जिनका रोजगार हॉकी से वाबस्ता है वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, अयाज महमूद और वसीम फिरोज और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।